क्या शुगर वाकई में एक मेडिकल डिजीज़ है? क्या शुगर के नाम पे हमें गुमराह किया जा रहा है? एक्चुअल में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए और शुगर से सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो इन सब सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से इस अगली वीडियो में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप समझिए इस बात को। ये एक बीज बोने की तरह है। एक बार किसी भी तरह से किसी भी हेल्दी इंसान की शुगर की गोली स्टार्ट करा दें आप, तो धीरे धीरे 5-6 महीने में उसकी कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू हो जाएगी, बीपी की गोली शुरू हो जाएगी, करते करते वो फिर हार्ट की गोली शुरू हो जाएगी। उसके कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो किडनी पेशेंट बन जाएगा, फिर वो डायलिसिस पे चले जाएगा, फिर वो ट्रांसप्लांट पे जाएगा। तो मतलब ये है कि बस आपको एक काम करना है कि एक हेल्दी इंसान को ये पहले तो विश्वास दिलाना है कि वो बीमार है और उसको डायबिटीज की गोली शुरू करना है। शुरुआत उसकी जर्नी एक गोली से हुई, लेकिन वो उसके अंत तक पहुंचते पहुंचते जितने भी पैसे उसने कमाए हैं उसमें से कम ऑन एवरेज जो देखा गया 1/3 हिस्सा उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी को, हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, डॉक्टर में बांट दिया। ठीक है, तो इसको हवा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अपने आप में डायबिटीज बीमारी के श्रृंखला में अभी तक लिया नहीं गया है। डायबिटीज इज नॉट टोल्ड एज ए डिजीज, इट इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज इटसेल्फ। राइट, मेडिकल कंडीशन तो ऐसी चीज है कि जैसे मैं तेजी दौड़ूंगा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो दैट डज नॉट मीन मैं ब्लड प्रेशर का बीमार हूँ। तो ये मेडिकल कंडीशन है और ये, लेकिन ये एक शुरुआत है किसी को जिंदगी भर बीमार रखने की तैयारी के लिए। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। बस शुगर की गोली शुरू करो और फिर वो हमारा कस्टमर, उस हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का कस्टमर जीवन भर बना रहेगा। तो ये कारण है, ये प्रोमोटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसके ऐड देके, उसके प्रचार करके लोगों के दिमाग घुसा दिया कि आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करो। वो जो टेस्टिंग मशीन है वो पहले तो उसको इंट्रोड्यूस किया, छोटा सा मशीन, और ऊपर से ये बता दिया कि ब्लड शुगर अगर 100 से ऊपर है या 150 से ऊपर है तो बीमार है। जबकि सच बात यह है कि अगर आपका ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडल ब्लड शुगर 250 से नीचे है, 250 mg पर डेसीलीटर, अबाउट 14 मिलीमोल पर लीटर से नीचे अगर है तो आप पेशेंट नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो लोग डायबिटीज की गोली खाते हैं, एक दिन वो ना खाएं और खाने के 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें। बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे है तो आप पहली बात तो ये जो डायबिटीज वगैरह कुछ है ही नहीं आपको, आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी नॉर्मल है। राइट, और अगर नहीं, अगर इससे ऊपर है, 250 से ऊपर है, तो भी दवाई ना खा के आप जो DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट, आपके चैनल में पहले भी कवर हुआ है, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी ने भी बोला, मैंने भी बोला कई बार। तो DIP डाइट आप शुरू कर दें तो तीसरे दिन तक 250 से नीचे आ जाएगा, 200 से भी नीचे आ जाएगा। तो ये है, कारण भी मैंने बताया, निवारण भी आई गया। मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में फर्क समझिए। जो 250 बोल रहा हूँ वो मेडिकल साइंस बोलता है, वो मेरा नहीं है पैमाना, वो मेडिकल साइंस का दिया हुआ। राइट, दैट इज 6 मार्च 2018 में नया गाइडलाइन डायबिटीज का आया। राइट, ACP गाइडलाइन बोलते हैं, आप चेक कर सकते हैं गूगल में, उसमें ऑलरेडी है 250। तो पूरे यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टेड है, वो जो मेडिकल साइंस बोलता है वो 250 बोलता है। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री जब डॉक्टर के चैम्बर में जाके अपना पैम्फलेट लेके जाती है, उसमें उन्होंने 110, 115, 125 कुछ भी डाल दिया। राइट, या फिर उसी तर्ज पे WHO जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बनाया गया है वो 110, 150 से ये सब कुछ ना कुछ बोलती रहती है। लेकिन मेडिकल साइंस जो प्रूवन साइंस है उसकी बात करें, ACP गाइडलाइन जो पूरे विश्व में जो कंट्रोल करती है, वो तो 250 ही बोलती है। आज भी 250 बोलती है, पहले भी 250 बोलती थी। 250 से पहले डरने की जरूरत नहीं। 250 के बाद मान लो किसी का 300 रहता है और ऐसा लगातार रहता है कई महीनों तक, तो फिर आंखों में असर पड़ेगा, हार्ट में पड़ेगा, किडनी में पड़ेगा, अलग अलग ऑर्गन तब पड़ेगा। 250 से नीचे कुछ वरी करने की जरूरत नहीं। 250 के बाद वरी करने की जरूरत है और साथ में कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए बस, कि जो भी आप डिनर करते हैं 7 बजे से पहले फिनिश कर लीजिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं, मैं उसको भी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक नियम बनाइए कि 7 बजे के बाद मुझे मुंह के अंदर कुछ डालना नहीं है। अगर ये नियम भी आप करेंगे तब भी ज्यादातर लोग, अबाउट 90% ऑफ देम, वो उनका ब्लड शुगर इतने में एक चीज करने से ही 250 से नीचे आ जाएगा, पहले 3 दिन के अंदर ही, 2-3 दिन में आ जाएगा। भाई तो उनको तो कुछ और बदलने बोल नहीं रहा। और तब भी अगर नहीं आता तो जो DIP डाइट है उस डाइट को अपना लीजिए। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे ब्लड शुगर को 250 से ऊपर जाने देना नहीं है और नीचे लाने के लिए दवा यूज करनी नहीं है। तो माध्यम क्या रह गया? अपने लाइफस्टाइल को बदला, जिसमें मैंने एक ही बात बताई फिलहाल तो, कि 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर लो, या फिर अपनी डाइट को बदल दिया, या फिर दोनों को बदल लिया। दोनों बदल दिया तो ये वंडरफुल हो जाएगा। देखिए ये वेरी करता है
पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरी शुगर बढ़ेगी तो मेरा ऑर्गन किडनी हो सकता है, किसी का ऑर्गन आंखें हो सकती हैं, किसी का ऑर्गन ओवरऑल भी कमजोरी हो सकती है, किसी की इम्यूनिटी कम हो सकती है। आपकी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मेकअप। यहीं पे जेनेटिक का रोल आता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, कोई गोरा है कोई काला है, ठीक उसी तरह से हमारे जेनेटिक्स अलग अलग बने हैं। तो हर एक की बॉडी में सबसे कमजोर कड़ी जो भी है उसमें पहले अटैक पड़ेगा। पूरे बॉडी में बोझ ज्यादा हो गया और उस बोझ को कौन सा ऑर्गन नहीं सह पा रहा, जो सबसे कमजोर है वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, राइट। तो किसके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं पुराने, उनके कौन सी ऑर्गन सबसे कमजोर थी, वहां से क्लू मिल सकता है। लेकिन कोई ना कोई ऑर्गन पहले फेल होगा, धीरे धीरे कमजोर होगा और सिमल्टेनियसली बाकी भी कमजोर लाइन पे लगी जाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, इसमें शुगर से ज्यादा शुगर की दवाइयां लेके जब टेपर डाउन करते हैं, कम करते हैं शुगर को, तब भी ये सारे इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि अब दवाई लेंगे और ब्लड शुगर 250 से नीचे रख रहे हैं या 200 से नीचे रख रहे हैं तो अब बच गए। सिर्फ ग्लूकोमीटर में दिखा रहा है कि देखो जी आपका तो 150 आ गया दवाई के बाद। तो आप ये बताइए वो जो 100 mg अगर ब्लड शुगर कम हुआ, यानी कि पर लीटर 1 ग्राम ब्लड शुगर कम हो गया, तो दवाई ब्लड से शुगर को निकाला, अब कहाँ डाला उसने, उठा के किडनी में छुपा दिया, हार्ट में छुपा दिया, तो आप हाँ स्किन के नीचे डाल दिया, आपका ब्लड का शुगर घट गया, बॉडी का शुगर नहीं घटा। तो मान लो ये कमरा है, यहाँ पे बहुत कूड़ा है, तो मैंने उठा के यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया, तब भी गंदगी इसी कमरे के अंदर है, मैंने उसका रीपोजिशनिंग कर दी। जैसे आपके शहर में होता है कि कूड़ा एक जगह का सारा इकट्ठा करके शहर के दूसरी जगह में डाल दिया, है तो शहर के अंदर ही। तो दवाइयां बस इतनी करती हैं कि ब्लड से शुगर निकालती है, लेकिन बॉडी के अंदर ही वो है, और जब तक बॉडी के जिस ऑर्गन में भी वो स्टोर्ड है, वो ऑर्गन खराब होगा। वो कौन सा ऑर्गन है ये डिपेंड करता है, ये और जेनेटिक मेकअप है। अभी जो मैं बात कर पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हर सेल में शुगर है, तो शुगर तो जरूरी है, राइट। डॉक्टर बोलता है आपका शुगर बढ़ गया, तो यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ गया, बट गलत जगह पे एनर्जी है। तो जो एक बात सिर्फ याद रखिए, जब हम ब्लड शुगर बोलते हैं, एक्चुअली वो ब्लड शुगर नहीं, ब्लड ग्लूकोज बोलिए उसको। शुगर का मतलब फ्रुक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। शुगर कई तरह के हैं, उनमें सिर्फ एक जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में जाता है, फ्रुक्टोज है वो लिवर में जाता है। फ्रुक्टोज फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाइए, उसमें एनर्जी तो है लेकिन वो सीधा ब्लड में नहीं घुलता है, पहले लिवर में जाएगा, फिर लिवर डिसाइड करेगा कि भाई ये कैसे भेजें, कब भेजें। तो यानी कि फलों का जो शुगर है, फलों से जो एनर्जी आती है, वो बॉडी लिवर कंट्रोल करके तब ब्लड में भेजती धीरे धीरे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई फल आप ज्यादा खाओ। आप डॉक्टर पास जाते हैं, वो क्या बोलता है, इसका ठीक उल्टा, कि फल नहीं खाना भाई, मीठे फल नहीं खाना। अगर आपने मीठे फल नहीं खाए तो क्या आप ठीक हो गए? क्या कोई ठीक हो गया? 15 साल नहीं खाया, 20 साल नहीं खाया, तो जो चीज आपको ठीक कर सकती है उसको आपने बंद कर दिया, और जिस चीज से आप बीमार पड़ सकते हैं वो दवाई उसको चालू कर दिया, और वही नतीजा हो रहा है, आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ नियम इतना याद रखिए कि शुगर इज अ एनर्जी, और राइट एनर्जी कौन सी है, जो बॉडी रेगुलेट कर पाए। तो वो कौन सी रेगुलेट कर पाती है, जो फ्रुक्टोज है फ्रूट्स में, या वेजिटेबल्स में जो शुगर है, ग्लूकोज है। वो कैसे, जब वेजिटेबल कोई खाते हैं, मान लो टमाटर खाए तो शुगर गया, लेकिन साथ में फाइबर भी गया, वो फाइबर भी शुगर को कंट्रोल करके रखती है कि किस स्पीड से ब्लड में भेजें, बूंद बूंद करके। अगर ऑलरेडी शुगर ज्यादा तो नहीं भेजेगी, तो स्टमक में रहेगा, या कोलोन से चला जाएगा, या लिवर में जाके वहां छुप जाएगा। तो जब आपका ब्लड शुगर कम आएगा, तभी वेजिटेबल वाला शुगर जाके ऐड होगा। जबकि अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में फाइबर नहीं है, वो सीधा ब्लड में जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सीधा ब्लड में जाएगा। मिठाई खाते हैं, सीधा ब्लड में जाएगा एकदम से। तो वो आपके बॉडी में हलचल पैदा करता है, जो एब्रप्टली शुगर एकदम डंप हो जाता है, ब्लड के अंदर घुल जाता है। जबकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एकदम से डंप नहीं होते, वो धीरे धीरे बॉडी की जरूरत के अनुसार वो रिलीज होता है ब्लड में। इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ढेर सारे मात्रा में खाना है। एक इंसान को कितना खाना चाहिए, बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा 70 kg है, तो पूरे दिन भर में कम से कम 700 ग्राम फल खाऊंगा, और 700 ग्राम ही मैं कच्ची सब्जी खाऊंगा। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, वो भी बड़ी। आयुर्वेद के बारे में आपको बताते रहना और हमेशा सही जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य है। जय भारत, जय आयुर्वेद।